Hello students, welcome to online classes. I hope you must have enjoyed the holidays. I hope you must have completed your work. Today we will start the fourth chapter of our second book Vistas. Its title is The Enemy, written by Paul S. Buck. Before you read, it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. युद्ध का टाइम, विश्व युद्ध का समय, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिका का कैदी यानी सैनिक था वो अमेरिका का, तो बच कर के उसको जापान के सैनिकों ने पकड़ा हुआ था और वो बच कर के आ जाता है और बह करके एक जापानीज डॉक्टर के घर के सामने, डोर स्टेप यानी उसके बिल्कुल सामने बह करके डाइंग स्टेट में आता है, मरने की स्थिति में, बिल्कुल मरने ही वाला है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसको एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट्रोइट, या फिर उसको आर्मी के हवाले कर देना चाहिए एक देशभक्त के रूप में। मतलब डॉक्टर को क्या उसे बचाना चाहिए या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो अमेरिका का एक सैनिक है, उसको पकड़ा गया था, वो मरने की स्थिति में है, बह करके जापानीज डॉक्टर के बिल्कुल सामने घर के आ जाता है और अब उसको ये डिसाइड करना है कि क्या उसे बचाना चाहिए उसे या फिर आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का घर समुंदर के किनारे पर था। जापानीज कोस्ट मीन किनारा, स्पॉट मीन जगह। एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, एक छोटे लड़के के रूप में डॉक्टर सदाओ वहाँ खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स। द लो नीचे, स्क्वायर स्टोन एक वर्गाकार पथरीला घर, चट्टानों के ऊपर, वेल अबव ए नैरो बीच, एक नैरो बीच के बिल्कुल ऊपर। दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, उसके किनारे पर झुकी हुई पाइन्स, चीड़ के वृक्ष थे। आउटलाइन मतलब बिल्कुल किनारे पर, एक ही कतार के अंदर। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम द पाइन्स, जब वो बच्चा था तो पाइन्स, चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने आप को नंगे पाँव से सपोर्ट करते हुए। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो साउथ सीज, दक्षिणी समुंदर के अंदर, सागरों के अंदर लोगों को चढ़ते हुए देखता था कोकोनट्स, नारियल के लिए। मतलब उनसे सीख लेता था वो कि कैसे चढ़ते हैं वो, और फिर वो पाइन्स ट्रीज़ के ऊपर चढ़ता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोल सीज, उसके पिता उसको लेके जाया करते थे उन टापुओं पर, समुद्री टापुओं पर। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और उसको कभी भी कहने से असफल नहीं होते थे वो, छोटे बहादुर लड़के को कहने से। दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, वो कहता है कि वो आइलैंड्स, वो टापू, योंडर मतलब जो वहाँ पर हैं, वो क्या हैं? स्टेपिंग स्टोन्स हैं, जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन्स, यानी जिनके ऊपर पैर रख करके हम आगे बढ़ते हैं, वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं।
वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाव अपने पिता से बड़ा ही गंभीरता से पूछता है कि वहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे। Who knows, his father had answered, कहता है कौन जानता है, उसके पिता ने उत्तर दिया। Who can limit our future, कौन हमारे भविष्य को सीमित कर सकता है, यानी आगे बढ़ने से हमें कौन रोक सकता है। It depends on what we make it, ये उस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे बनाते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. सदाओ ने ये बातें अपने दिमाग के अंदर रख ली जो भी उसके पिता ने कही थी। His father, who never joked or played with him, उसका पिता कभी भी उसके साथ खेला नहीं था और ना ही उसने उसके साथ मजाक किया था। But who spent infinite pains, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए अनंत तकलीफ़ें सही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही थी। Who was his only son, केवल उसका इकलौता बेटा था वो। सदाओ knew that his education was his father's chief concern, सदाओ जानता था कि उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा है। For this reason he had been sent at 22 to America, इसी कारण से उसको अमेरिका भेज दिया गया था 22 साल की उम्र के अंदर। To learn all that could be learned of surgery and medicine, सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जो कि वो सर्जरी, शल्य चिकित्सा और मेडिसिन की पढ़ाई वो कर सकता था, जिससे कि वो एक सर्जन बन सकता था और मेडिसिन की पढ़ाई कर सकता था। He had come back at 30 साल की उम्र में वापस आया। And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. इससे पहले कि उसके पिता की मृत्यु होती, सदाओ एक फेमस सर्जन बन गया था और एक साइंटिस्ट बन गया था, उसके रूप में वो फेमस हो गया था। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, क्योंकि उसने वो क्या कर रहा था, एक ऐसी खोज को परफेक्ट कर रहा था जिससे कि घाव को पूरी तरह से साफ़ किया जा सके। रेंडर मीन होता है देना, मतलब बिल्कुल ही घाव को क्लीन कर देना। He had not been sent abroad with the troops, सेनाओं के साथ में जो सेना के दल थे, टुकड़ियाँ थी, उनके साथ उसको नहीं भेजा गया। ब्रॉड मतलब विदेश नहीं भेजा गया। Also he knew there was some slight danger that the poor general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. वो ये भी जानता था कि जनरल जो है उसको ऑपरेशन की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी, वो थोड़ी सी मुसीबत में था, ख़तरे में था, और इसी संभावना के कारण सदाओ को जापान में ही रखा गया। Okay students, we have started it, and tomorrow we will continue it